मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, तो क्या पीएम मोदी की सारी तैयारी हो चुकी है देश में स्थापित करने की तानाशाही? क्या मोदी जी चाहते हैं कि देश में तानाशाही स्थापित हो जाए? क्योंकि आप सारी बातों क्रोनोलॉजी को समझिए, तब आप समझ सकते हैं। मोदी जी का लक्ष्य 2024 का चुनाव जीतना नहीं है। अरे चुनाव तो तब जीतेंगे जब 2024 में चुनाव होगा, क्योंकि बहुत कम संभावनाएं हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हो। आप सारे क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि जो चुनाव आयुक्त में है, जो चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो है बना था नियम कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, एक विपक्ष के नेता रहेंगे, उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, पीएम मोदी रहेंगे। जबकि इस बात का विरोध करते हुए अमित शाह एक बिल पास कर रहे हैं कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाएगा और उसके जगह एक मोदी जी रहेंगे, उनके एक मंत्री रहेंगे और एक विपक्ष का नेता रहेंगे। कहने का मतलब कि जहां पे 303 सांसद अभी मोदी जी के हैं और अलायंस मिलाकर 353 है, और इसके अगर एक मंत्री जी अगर पक्ष में आ जाए, मतलब दो लोग अगर एक साथ हो जाएंगे, तो विपक्ष के नेता क्या कर पाएंगे? और इन लोग जिसको चाहेंगे उसका अपना चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बना देंगे। और जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त इनका अपना हो जाएगा डम्मी, जो इनके आगे दुम हिलाए, जो इनको माने इनके आगे पालतू तोते की तरह बोले, उस तरह के ये चाहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना, जिसका विरोध सीजीआई कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, और इनको हटाने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। तो पहला क्रोनोलॉजी, वहां पे जो है एक ऐसे डम्मी, मतलब वहां पर जो है कि ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त को है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करना चाहते हैं, जो इनके आगे दुम हिलाए और इनके इशारे पर नाचे। दूसरी बात, जिस तरह का जो मणिपुर में जो हिंसा चल रहा है, भड़काया जा रहा है, वो सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है। ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी हिंसा कराने में मास्टरमाइंड है, ये इनकी राजनीति की विरासत है और यही इनका फाउंडेशन है। हिंदू मुस्लिम करना, जात जात में लड़ाना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, यही इनका जो है डीएनए में यही है शुरू से। इतिहास उलट के देख लीजिए आप, लोगों को मरवाना, भाई भाई में बांटना, जात पात में बांटना, हिंदू मुस्लिम में बांटना, धर्म में बांटना, इस सब ही इन लोग का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर इन लोग का यही है। दूसरी बात, जिस तरह से भी हिंसा हो रहा है हरियाणा के मेवात में और नूह में, या हुआ हिंसा, ये सारा एक क्रोनोलॉजी है। तो जब इनका मन का, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे, मुख्य चुनाव आयोग जब इनके मन के हो जाएंगे, तो ये एक प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि 2024 में देश की हालात ऐसे हैं कि चुनाव न हो और इसको एक्सटेंड किया जाए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। ऐसे करते करते इन लोग क्या करेंगे कि देश में तानाशाही स्थापित कर देंगे, क्योंकि सार्वजनिक मंचों से अमित शाह, साक्षी महाराज, जेपी नड्डा और भी इनके बहुत सारे मंत्री बोल चुके हैं कि बीजेपी को देश में कम से कम 50 साल राज करना है। अब ये जो सेंट्रल विस्टा वगैरह जो बनाया गया है, इतना भव्य भवन जो सब कुछ बनाया गया है, इसलिए कि एक राजशाही स्थापित करने के लिए, एक तानाशाही स्थापित करने के लिए इनकी जो प्रोपेगेंडा चला है, जो व्यवस्था चला है, इसकी बहुत लंबी सोच है, ताकि सारे स्ट्रक्चर फेल हो जाए, सारा कुछ खत्म हो जाए। और आज भी अगर देखिएगा तो देश में तानाशाही है। सिर्फ एक संस्था है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि इन पे नकेल कसे हुए है और लगाए हुए है लगाम, और इनको बढ़ने नहीं दे रहा है। वो सबसे बड़ी कांटा वही है, सबसे बड़े ब्रेकर वही हैं। और जब उनको हटा दिया जाएगा तो आप मान के चलिए कि देश में एस्टेब्लिश्ड हो गया है तानाशाही। क्योंकि आज जितने भी इनके जितने भी मतलब स्ट्रक्चर हैं, जो संवैधानिक पद हैं, सब इनके आगे दुम हिलाते हैं। अब चाहे आप ईडी को ले लीजिए, संजय कुमार मिश्रा को 3-4 बार एक्सटेंशन दिया गया है, जानते हुए कि वो एक डम्मी डायरेक्टर हैं और जो मनसूख कराते हैं उनको बार बार एक्सटेंशन देकर उनको रखा जाता है,
ताकि अपनी मनमानी कराया जाए। वो एक डम्मी है, इनके आगे दुम हिलाने वाले हैं। इसके आगे इनकम टैक्स से जो भी है सब इनका डम्मी है, सब इनके आगे दुम हिलाता है। सीबीआई जितने अधिकारी पदाधिकारी सब इनके आगे दुम हिलाने वाले हैं। और स्ट्रक्चर जो है सब खत्म हो चुका है, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कहिए, चाहे सीबीआई कहिए, चाहे ईडी कहिए, इनकम टैक्स कहिए, जितने अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं सब बीजेपी के आगे दुम हिलाने वाले हैं। और किसी में कोई क्षमता नहीं है कुछ करे। और जहां तक मीडिया की बात है, मीडिया कैसे खरीदा हुआ है, कैसे परचेज किया हुआ, किसी से छुपी हुई बात नहीं है, इसीलिए इसको लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं। तो आप मान के चलिए अगर एक कांटा निकल गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हैं जो कि हर मोर्चे पर इनको लगाम लगाए हुए हैं और संविधान की रक्षा के लिए अड़े हुए हैं, अगर वो कांटा निकल गया, अगर इन लोगों ने उनको हटाने में सक्षम हो गए और कोई रंजन गोगोई की तरह अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश को मिल गया, तो समझिए कि देश में आपको तानाशाही एस्टेब्लिश होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि देश की जनता जो है ये 15 लाख खाता में आएंगे इसके चक्कर में, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलने के चक्कर में और 5 किलो आटा चावल के चक्कर में देश को जो है बीजेपी के हाथों लोग गिरवी रख चुके हैं और वोट देकर के अपने हाथों को काट चुके हैं। इसलिए आप वोट दीजिए या मत दीजिए, पीएम यही बनेंगे, इनकी ऐसी ही मंशा है। और पहला बार चुनाव हो तब तो इनका पहला कदम यह है कि चुनाव हो ही नहीं। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग हैं वो कैसे तानाशाह बने हुए हैं, विपक्ष वहां भी है, लेकिन क्या मतलब है विपक्ष का, कोई वैल्यू है विपक्ष का, जबकि एज पर लॉ वहां भी विपक्ष है। आपको रसिया में जो है व्लादिमीर पुतिन कैसे अपने आप को आजीवन प्रेसिडेंट घोषित कर चुके हैं, कैसे अपना है जिनपिंग अपने आप को चीन में आजीवन जो है राष्ट्रपति बना के रखे हुए हैं। वही व्यवस्था भारत में लाने की साजिश है और ये सारा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया है। सिर्फ एक अभी स्ट्रक्चर है, एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि इनकी बातों पे लगाम लगाए हुए हैं, अभी तक कमान कसे हुए हैं। अगर वो कहीं कांटा निकल गया तो आप मान के चलिए कि देश में तानाशाही ही है। और ये पूरा इनके फिराक है, जिस तरह के ये कर रहे हैं, बिला रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जैसे ही निकाला जाएगा आपके इनकी मनमर्जी चलेगी, अपना एक डम्मी मुख्य चुनाव आयुक्त ले आएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक मुख्य डम्मी ले आएंगे और एक लाइन लिख देंगे कि अभी देश में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, चुनाव खत्म, एक्सटेंड हो जाएगा। फिर 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा कि नहीं होगा, कब हो कोई नहीं जानता। इस तरह से धीरे धीरे जो है आप देखिएगा तो देश में तानाशाही लाने की इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और इनके बड़े बड़े नेता जो है सार्वजनिक मंचों से ऐलान भी कर चुके हैं कि बीजेपी को कम से कम 50 साल तक जो है देश में राज करना है। और इनके ही सहयोगी जो करीब करीब 28-30 सालों से सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो आज सच बोल रहे हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है 9 सालों से, सही बोल रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार जी भी ने कोई काम नहीं किया। आज बिहार जैसे राज्य में न उद्योग है, न धंधा है, कुछ नहीं है। सबसे कम आय यहाँ पे है, जो वार्षिक आय जो है सबसे कम है। यहाँ एक मजदूरों की फैक्ट्री है, बिहार एक बहुत बड़ा मजदूर का फैक्ट्री है। और आज करीब करीब इतने सालों से, करीब करीब 28 सालों से जो है वो इसके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। 28-30 साल से, 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, लेकिन आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, कोई काम नहीं कर पाए, डबल इंजन की सरकार। तो जो साथ में गलबहियां मिला के चल रहे थे नीतीश कुमार जी, आज सही बोल रहे हैं कि एक्चुअली देश में कोई काम ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ प्रचार प्रसार की सरकार है। और हिटलर भी अपने साथ वो प्रचार मंत्री अलग से रखे हुए था, हिटलर भी। तो इनका जो प्रचार वाला काम तो पूरा मीडिया कर ही रहा है। तो इनकी पूरी मंशा है कि देश में तानाशाही एस्टेब्लिश हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए। और क्रोनोलॉजी समझिए, जिस तरह से राहुल गांधी को कांटे की तरह हटा दिया गया था और वहाँ पे जितनी इनका जो गुजरात जो इनका मतलब जो बिल्कुल हाईजेक कर चुके हैं ये 30 सालों से, और वहाँ पे जितने सिस्टम है, स्ट्रक्चर हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, चाहे जुडिशियली हो, लेजिस्लेचर हो या तो एक्सिक्यूटिव, सब पर इनका अपना कंट्रोल है, कमान है। और वहाँ जुडिशरी से जो मनसो अपना फैसला निकलवाते हैं और इसी से जो है इसकी सदस्यता को समाप्त करा दिए थे, लोकसभा से आउट कर दिए थे। ये तो शुक्र मानिए, ये भला मानिए कि देश में सर्वोच्च न्यायालय है और उसमें DY चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो इसको नकेल कसे और फिर से
देख मतलब ये इंटर कर पाए राहुल गांधी नेता जो हैं लोकसभा में और अविश्वास प्रस्ताव में भाग ले सके। अगर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते तो इनकी सदस्यता खत्म ही थी और होने वाले नहीं थी। अगर मतलब ये जिस तरह का गुजरात मॉडल है, ये पूरे देश में वही मॉडल लाना चाहते हैं कि इनमें कोई विरोध का स्वर न हो, कोई इनको विरोध में बोले नहीं, सारा का सारा डम्मी पूरा बैठा के रखे हुए टोटल जितने स्ट्रक्चर हैं ये सबको रंजन गोगोई बना के रखे हुए हैं और इनके खिलाफ कोई छू बोलने वाला नहीं है। याद कीजिए ये यही देश है जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीएम रहते हुए जो है यहाँ के एक जज थे जगमोहन, जो कि उनको सजा दे दिए थे और उनको सजा दे दिए थे पीएम पद पे रहते हुए। और आज है कि जुडिशरी में ये हालात है कि लोग राहुल गांधी को केस सुनने से जज इनकार कर दिए कि हम इनका केस नहीं सुनेंगे। ऐसी स्थिति आ गई है, इतनी विचित्र परिस्थिति। जज लोग केस सुनने से हाथ खींच लेते हैं कि ये केस को हम नहीं सुनेंगे, नहीं हियरिंग करेंगे। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? आज अगर सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर हट जाएंगे, उनको अगर कांटे की तरह हटा दिया जाएगा तो आप मान के चलिए 40-50 साल तक देश में चुनाव होगा नहीं होगा, क्या होगा आप कहना मुश्किल है। पहला प्रश्न जो है 24 में ही चुनाव कराने के फिराक में नहीं है। ये हमारी बातों को मजाक समझिएगा, लेकिन आप क्रोनोलॉजी को जब समझिएगा, जो हिंसा भड़काया जा रहा है, पूरा देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ताकि देश में चुनाव की स्थिति ही नहीं आए। और जब अपना मन का हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो बस एक लाइन लिखवाना है कि देश में भी चुनाव की स्थिति नहीं है और ये एक्सटेंड होते जाएगा। फिर 5 साल बढ़ेगा, 10 साल बढ़ेगा। आपका बगल में पाकिस्तान में कैसे हुआ था, परवेज मुशर्रफ कैसे पूरा हाईजेक कर लिए थे सिस्टम को, ये कोई दूर की बात नहीं है। इराक में कैसे हुआ था, पूरा खत्म हो गया था सब कुछ, चुनाव प्रक्रिया ही खत्म हो जाता है। आज कैसे नॉर्थ कोरिया में है सनकी तानाशाह, इस तरह से व्लादिमीर पुतिन है, इस तरह से अपना चीन में है, वही अपना व्यवस्था लगाना चाहते हैं इंडिया में। अब देखिए आगे क्या होता है। तो आप एक एक क्रोनोलॉजी को समझिए। इनका कोई काम करना काम नहीं है, देश की विकास करने के लिए नहीं है, ये देश में राज करने के लिए है। ये 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठ के चाय पीने के लिए है। और देश किस दौर से गुजर रहा है आप देख ही रहे हैं। और रही बात मोदी कहने वाले के साथ फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देश में 5 किलो आटा चावल में बहुत लोग मोदी का नारा लगाने हैं। यहाँ 150 दीजिएगा तो लाखों आदमी मिल जाएंगे मोदी के नारा लगाने वाले। कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉपुलरिटी नहीं हुआ। जिस देश में आसाराम बापू का भी समर्थक है 5 करोड़ ऐसे बलात्कारी लोग का, जिसमें राम रहीम का भी 5 करोड़ समर्थक है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जैसे कन्विक्टेड जो सजा याफ्ता है उसके भी 5 करोड़ समर्थक है, उस देश में अगर मोदी के समर्थक है तो कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों का भी यहाँ देश में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग मोदी करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।